राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे, परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो किसी दूसरे को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने तब तो। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने भी लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को भी प्रस्तुत नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातः काल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन का दिन आ गया। प्रातः काल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक पकड़ लाए। वह था फटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर नेत्र लाल बना लिए, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्रा देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना, यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। चलो मंदाकिनी। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु भिखारी ज्यों का त्यों प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता, उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता। पर्याप्त दूर जाने पर जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुंचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल के पत्ते और लकड़ियां लानी पड़ेगी। कंदमूल जो कुछ मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकन्या के लिए यह जीवन बहुत दुखद था, किंतु विवशता सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोंपड़ी छोड़ दी और मंदाकिनी को लेकर वह एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे।